पांचवा प्रश्न है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पेंट होने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 बटा 20 वर्ग मीटर। एक शून्य कटेगा, 2 से काटेंगे 110 अर्थात 110 वर्ग मीटर। बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर पेंट हो रहा है और पेंट होने वाले भाग का क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर है, इसलिए बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ 110 वर्ग मीटर। तो पहला प्रश्न का उत्तर हमें यही मिल गया। हम लोग आगे जानते हैं आधार की त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, अर्थात 2πr/h बराबर 110 वर्ग मीटर। 2 पाई के स्थान पर 22/7, r नहीं मालूम है तो r ही रहने देते हैं। h इसकी ऊंचाई, यहाँ गहरा है तो वही ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर बराबर 110 वर्ग मीटर, अर्थात r बराबर 110, ये 7 यहाँ ऊपर आएगा बटा 2 गुना 22 गुना 10 नीचे होगा, 2 गुना 22 गुना 10 मीटर। 1 0 कट गया, 11 दूनी 22 या r बराबर 7 बटा 4 मीटर। हम लोग इसे दशमलव में बदल दें तो प्राप्त हो जाएगा 1.75 मीटर, अर्थात आधार की त्रिज्या बराबर 1.75 मीटर। यहाँ हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब तीसरा है बर्तन की धारिता। बर्तन बेलन के आकार का है, इसलिए इसकी धारिता πr² होगी। पाई 22/7, r की जगह पर हम लोग 7/4 रखते हैं और h 10 घन मीटर। 7 और 7 कटेगा, 4 को काटेंगे 2 दूना 4, 11, फिर 2 से काटेंगे उसको, 2 बचे 10। हम लोग 11, 7 और 5 को गुना कर देते हैं तो 385/4 घन मीटर। इसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो प्राप्त होगा 96.25 घन मीटर, और इसे हम लोग 96.25 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं ये किलो लीटर कैसे हुआ। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, और 1000 लीटर को हम लोग 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, इसलिए 1 किलो लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो 96.25 घन मीटर बराबर 96.25 किलो लीटर। इस प्रकार से हम लोग का ये तीसरा प्रश्न भी इसका हल हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अर्थात हमको इस बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अर्थात हमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग इस धारिता के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर इसकी त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर 15.4 लीटर या पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 लीटर। हम लोग पाई का मान रखते हैं 22/7। आर नहीं मालूम है तो आर स्क्वायर और एच 1 मीटर है। अब यहाँ यह 15.4 लीटर है, इसे हम लोग घन मीटर में बदलेंगे। सबसे पहले इसके दशमलव को अगर हटा दें तो 154/10 लीटर होगा और 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। इसे घन मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा दे देंगे या आर स्क्वायर बराबर 154 गुना ये 7 ऊपर आएगा और ये 22 नीचे, तो 22 गुना 1000 गुना 10 अर्थात 10,000। 22 से काटते हैं, 22 सत्ते 154 या आर स्क्वायर 7 सत्ते 49/10,000 या आर बराबर √49/10,000। हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। 49 का वर्गमूल 7 और 10,000 का वर्गमूल 100 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग को त्रिज्या ज्ञात हो गई। अब हम लोग को निकालना है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। इसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 गुना 22/7 आर 7/100 7/100 और एच 1 वर्ग मीटर। 7 और 7 कटा, 22 गुना 2 44/100 गुना इसको जोड़ देंगे तो 107/100। अब 44 और 107 को गुना करेंगे तो 4708/234 अर्थात 10,000 वर्ग मीटर। इसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 0.4708 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं इसलिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बराबर 0.4708 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। यह सामान्य पेंसिल जो आप लोग प्रयोग में लाते होंगे उसी पेंसिल की यहाँ पर बात की गई है। हम लोग याद करें, अगर पेंसिल
के बारे में, तो पेंसिल बाहर से तो पूरा लकड़ी का दिखता है, लेकिन अंदर काला वाला भाग जिससे हम लोग लिखते हैं या जिससे निशान पड़ता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। हम लोग को याद करना है ग्रेफाइट का आयतन और लकड़ी का आयतन। तो ग्रेफाइट का आयतन तो सीधे हम लोग बेलन का आयतन से ज्ञात करेंगे, लेकिन लकड़ी एक खोखला बेलन हो जाएगा, क्योंकि पूरे पेंसिल में लकड़ी नहीं होता है, बीच का हिस्सा ग्रेफाइट का होता है। तो यहाँ हम लोग पूरे पेंसिल का आयतन निकालेंगे और उसमें से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, तो फिर लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पेंसिल की त्रिज्या 7/2 मिलीमीटर, क्यों? क्योंकि इसका व्यास 7 मिलीमीटर है। और आगे हम लोग देख रहे हैं लंबाई सेंटीमीटर में है, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं, और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 7/2 में नीचे 10 से भागा दे दिए, तो यह 7/20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक इसी तरह से ग्रेफाइट की त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर, क्योंकि इसका व्यास 1 मिलीमीटर है, इसे भी सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 1/20 सेंटीमीटर। अब पेंसिल का आयतन, तो पेंसिल बेलन के आकार का है, इसलिए इसका आयतन का हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं πr²h। पूरे पेंसिल की त्रिज्या के लिए हम लोग कैपिटल R और ग्रेफाइट की त्रिज्या के लिए स्मॉल r का प्रयोग कर रहे हैं। पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं। R अर्थात पेंसिल की त्रिज्या 7/20 गुना 7/20 और इसकी ऊंचाई 14 है, तो इतना घन सेंटीमीटर। ये 7 और 7 कटेगा, हम लोग 2 से अगर काटें तो 11, दूनी पास यहाँ 11 होगा, 2 दहें 20, यहाँ 10 होगा। फिर हम लोग 2 से काटें, 2 दहें 20, 2 सत्ती 14। आगे हम लोग इसको गुना करेंगे, 11 गुना 7 गुना 7, 539/10 गुना 10, 100 घन सेंटीमीटर। इसे हम लोग अगर दशमलव में बदलें तो 5.39 घन सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से हम लोग ग्रेफाइट का आयतन याद कर लेते हैं। पाई 22/7, यहाँ R हम लोग 1/20 रखेंगे और H दोनों के लिए एक समान 14 होगा। दो से हम लोग काटें तो 11, 2 दहें 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 दहें 20, 2 सत्ते 14, फिर ये 7 और 7 कट गया, यहाँ बचा ऊपर 11 और नीचे 10 गुना 10 अर्थात 100 घन सेंटीमीटर। इसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 0.11 घन सेंटीमीटर। तो एक उत्तर तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया, ये ग्रेफाइट का आयतन निकल गया, लेकिन हमें लकड़ी का भी आयतन ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में भी आप लोगों को बताया था कि लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम लोग पूरे पेंसिल का आयतन में ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे। तो पेंसिल का आयतन है 5.39 घन सेंटीमीटर और ग्रेफाइट का आयतन निकला 0.11 घन सेंटीमीटर। दोनों को घटा देते हैं, 9 में 1 या 8, 3 में 2, 5.28 घन सेंटीमीटर ये लकड़ी का आयतन हुआ। अगला प्रश्न है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। जिस बर्तन में
सूप दिया जाता है वह बेलन के आकार का है। तो हम लोग बेलनाकार कटोरी की धारिता पाई स्क्वायर एच सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। पाई का मान रखते हैं 22/7 आर। यहाँ ये कटोरी का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। 7/2 गुना 7/2 और h इसकी ऊंचाई 4 है, इतना घन सेंटीमीटर। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे 11, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 7 और 7 कट गया। अब गुना कर देंगे। 2 गुना 7 14 गुना 11 154 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार एक रोगी को 154 घन सेंटीमीटर सूप दिया जाता है। लेकिन इस अस्पताल में 250 रोगी हैं तो हम लोग 250 रोगी के लिए आवश्यक सूप की मात्रा निकालेंगे। तो 250 रोगियों के लिए आवश्यक सूप 154 घन सेंटीमीटर को 250 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है 38,500 घन सेंटीमीटर। और इसे अब लीटर में बदल देते हैं तो 38,500 बटा 1000 लीटर, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। 2 0 2 0 कट गया। हम लोग इसको दसों में बदल देते हैं तो 38.5 लीटर।